चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एनी हो, कल हमने 3 वीडियो बनाए, लेकिन गलती से अभी 2 ही डाले मैंने, तीसरा नहीं डाला, क्योंकि एक ही लगातार बन गया था, उसी को ब्रेक ब्रेक करके आज सेकंड फॉर्मूला है आपका। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला होता है, और इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला ये आपका हमेशा प्लस में होता है, अगर माइनस लगा देंगे तो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नाउ ये अब ये जैसे एक लाइन है आपका, देखो ना, दिस इज द ए बी लाइन एंड दिस ए बी लाइन इज डिवाइडेड इनटू ए सी रेशियो बी सी, या m रेशियो n में जब डिवाइड हो जाता है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस a इज x1 एंड y1 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस b इज x2 y2 एंड द लाइन इज अपर डिवाइडेड इनटू ac रेशियो cb और m रेशियो n। इन दैट केस द coordinates of this c point is आपका देखो x and y, so we have to find out with this आपका इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में आपके जो c के कोऑर्डिनेट होंगे x इज इक्वल टू आपका आप mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू आपका my2 और प्लस ny1 अपॉन आपका देखो m प्लस n। ये आपका नाउ दिस द फॉर्मूला इंटरनल। अगर इसमें माइनस माइनस कर देंगे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, वो एक्सटर्नल फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर कभी आप क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और आपका रेशियो आपका निगेटिव में आ गया, इसका मतलब सवाल तो आप सॉल्व कर रहे हैं प्लस से, और आपका आंसर आ रहा है रेशियो m रेशियो n जैसे माइनस में आ गया, इसका मतलब एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल में क्या होता है, जैसे ए बी में c अंदर है, ये इंटरनल हो गया। अगर ए बी इज ए लाइन सेगमेंट आपका देखो ना, और एक्सटर्नल का मतलब ये बाहर आ जाता है सी पॉइंट, तो देखो ये आपका m, ये n, तो आपका ये इसमें अगर जब आप इसको निकालेंगे यू विल फाइंड आउट, तो mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n और my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। किसी ने बताया आपको इंटर एक्सटर्नल भी होता है? नहीं बताया। अब एनी हमने क्या करना, देखो अब इसमें आपका देखिए, अब हाउ मेनी क्वांटिटीज द फॉर्मूला है, इसमें x वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे, देखो एक तो s निकालेंगे आपका x हो गया आपका, अगर देखो पहले ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, और m और n हो गया। आप अगर इस वाले में देखें तो y आपका हो गया ना, देखो दिस m हो गया, y2 हो गया, आपका n हो गया, और y, मतलब 5 क्वांटिटीज इसमें है और 5 क्वांटिटीज इसका है। इसका मतलब 4 आउट ऑफ 5, अगर 5 में से 4 आपके, यानी कि 4 आपकी नोन हो, 4 आपकी नोन हो आपका, तो 5th वन जो होगी आपकी वो अननोन क्वांटिटी होगी, और वो अननोन क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट मे बी एनीवन। आप x को अगर आपको निकालना होगा तो यू शुड हैव टू नो अबाउट द वैल्यू ऑफ m n x1 x2 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको x1 निकालना है, इट मींस यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दिस x x1 आपका x2 mn, ये आपका, तो ये चीजें पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब आपको तो इसमें जो सबसे पहले जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका सबसे पहले आपको रेशियो आपको फाइंड आउट करना, फाइंड आउट रेशियो। रेशियो का मतलब m की वैल्यू निकालो और n की वैल्यू निकालो, उससे ही आपका m रेशियो n आपका निकल पाएगा। फाइंड आउट, इसका मतलब जब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, x1 की वैल्यू गिवन होगी आपका, देखो y1 की वैल्यू गिवन होगी, x2 की वैल्यू आपका गिवन होगी, और y2 की वैल्यू आपकी गिवन होगी। तो पहला क्वेश्चन जो बनता था, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस फॉर्मूला, कि आप क्या करो, इसमें रेशियो निकालो आपका नंबर। क्लियर हो गया सर? कोई दिक्कत है? और इसी फॉर्मूले में आपका कभी कभी मिट हुए, अब फाइंड द, जैसे आपको बोल दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइडेड द लाइन, अब आपका जैसे ही, तो ये रेशियो आपको निकालना होगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें जो आएगा, जैसे आपको बोल दिया कि खाली m निकालो, देखो सेकंड m
निकालो, खाली आपको बोल दिया। तो ये कैसे निकलेगा? ये निकलेगा सपोज के m कैसे निकलेगा आपका नाम देखो जैसे, इसका मतलब इसको जब भी निकालना होगा, अब बोला तो उसने m है निकालने के लिए, तो क्या होगा इसका मतलब ये आपका a और b है। नाउ द कोऑर्डिनेट इज आपका देखो x1, y1 एंड द कोऑर्डिनेट इज आपका देखो x2, y2। तो ना एक पॉइंट यहाँ पे c ले लो या p ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, एंड आपका देखो x, y। ये पॉइंट भी आपके क्या होंगे, ये आपका दिया होगा। जैसे सपोज के लिए आपका ना देखो तो ये दिया होगा। अब आपको उसने कह दिया ये निकालो और ये दिया होगा, और गलती से आपको m/n नॉट गिवन, दिया ही नहीं। द कोऑर्डिनेट ऑफ a एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ b आर गिवन, ये भी दिया हुआ है, इट्स ऑल्सो गिवन, इट्स ऑल्सो गिवन, इट्स ऑल्सो गिवन। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द c में आपका देखो आपने ये x निकालना है, दिस यू हैव टू फाइंड आउट, और ये y आपको गिवन दिया और रेशियो भी नहीं दिया हुआ, द रेशियो इज नॉट गिवन। तो आप क्या करेंगे इन दैट केस, उस केस में आप m/n को k/1 ले लेना। इफ द रेशियो इज नॉट गिवन एंड यू हैव टू फाइंड आउट आइदर अ वैल्यू ऑफ आपका ना देखो कोई भी अगर निकालनी हो आपका, अब तो मैं यही कहूंगा कोई भी, वैसे निकालना में क्या था, एब्सिशन निकालना था। ऑर्डिनेट आपको दिया था c पॉइंट का, लेकिन क्योंकि दिस AB लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय द C पॉइंट विच इज AC रेशियो BC, और जो m/n होता है, लेकिन वो दिया ही नहीं है, दैट इज नॉट गिवन। तो जब नहीं दिया है तो रेशियो को आप क्या करेंगे, अपने मन से आप k/1 लिख देंगे, यानी कि द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू आपका k हो जाएगा और आपका जो n इज इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा। वेरी डिस्गस्टिंग, द लाइट का यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है ना, देखो ऐसे। तो ये इससे क्या होगा, इससे पहले k की वैल्यू निकलेगी, फर्स्ट k की वैल्यू निकलेगी, देन कोई भी पॉइंट की वैल्यू आपका जैसे c में ये आपका देखो x की वैल्यू आपकी निकलेगी, क्योंकि y ऑलरेडी आपके पास गिवन है। ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो रेशियो निकालना, इनके पॉइंट्स को निकालना आपका ना देखो जैसे ये हो गया। और कई बार इसमें क्या होते हैं, अब तो क्वेश्चन ही नहीं होते, कई बार उसने क्या दिया कि जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3 ले लिया कि नाउ इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय द x एक्सिस भी आ जाता है। आई सेड आपका फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी में क्या होता है, कई बार सर्किल का क्वेश्चन भी आ जाता है, सर्किल का क्वेश्चन भी आपको आ गया इसमें देखो। तो जैसे उसने क्या कह दिया कि ये दिस इज द डायमीटर, ये आपका ना ये ए पॉइंट हो गया, आप ओ लिखो या सी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आइदर यू राइट ओ आपका एन ए बी। तो ना इसका मतलब सीधा क्या होगा, ए बी इज द डायमीटर, सो ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, तो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया आपका ना। अगर द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड टू द डायमीटर ए बी ऑफ ए सर्किल, आपका ए के कोऑर्डिनेट सपोज के लिए ये आपका 4,-1 दे दी सपोज के लिए, और बी के कोऑर्डिनेट आपका ना जो है बी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करेंगे, बी के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने। ऐसे क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, जबकि ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको इसमें सपोज के लिए ऐसे दे। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें थर्ड टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें आपके सर्किल्स पे बेस क्वेश्चन भी आते हैं। तो मतलब यानी कि इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में आपके कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में आपका नाम, इसी में पैरेललोग्राम्स के क्वेश्चन भी आएंगे आपका नाम, और उसी में आपको फोर्थ पॉइंट भी आपको निकालने के लिए आते हैं ना। और जो फॉर्मूला है आपका नाम, इसी में आपको अगर उसने कह दिया इसमें क्लियर, इसी में रेशियो आपका निकाल दिया आपने। कई बार क्या होता है आपका इसमें, जैसे इसने कह दिया चौथे किस्म के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, फोर्थ किस्म के, इसमें तो आपका इधर से क्या, इसको कैसे निकालेंगे आप, इसके दो मेथड हैं। मैंने अगर मैं भूल गया हूं, इसके दो मेथड हैं। एक तो whenever you have to find out the second end, another end या second end of this diameter का second end आपको निकालना है।
एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल। इसमें आपका नाम इंटरनल यार, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे x1 y1, ये x2 y2 आपको निकालना है, ये x और y हो गया, ये आपका देखो x y हो गया, और ये आपका देखो x1, y1 हो गया, और ये आपको फाइंड आउट करना है, x2 भी आपको फाइंड आउट करना है और y2 भी आपको फाइंड आउट करना है। एक तो आप इसमें इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। उसमें अब आप ये क्या हो जाएगा, m रेशियो n, m रेशियो n, इसका मतलब m भी आपका 1 लेंगे और n भी आपका 1 लेंगे, क्योंकि AB इज डिवाइडेड, डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस आपका होता है, तो ये रेशियो आपका, और इसको मत लगाइए, तो आपका दूसरा फॉर्मूला आपका क्या है, मिड पॉइंट, अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला आप इसमें यूज कर सकते हैं। ये आपका देखिए जैसे x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, क्योंकि C इज द सेंटर, सेंटर का मतलब क्या हो गया, इट इज द सेंटर ऑफ द डायमीटर, इसका मतलब रेडियस और प्लस रेडियस इज इक्वल आपका क्या हो गया, डायमीटर हो गया। आप ये वाला फॉर्मूला भी इसमें यूज कर सकते हैं, और अगर आप इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं तो आप m और n की वैल्यू आप क्या करेंगे, 1 लेंगे। जी कुछ पूछ रहे हैं सर आप? इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में तो अंदर वाले का रेशियो निकाला जाता है, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में अंदर वाले का रेशियो किसने बोला, कहाँ? तो वो m और n का निकाला गया, उससे कर जी इंटरनल था, उसका आपने एग्जांपल दिया एक्सटर्नल का वहाँ पे। आप इसको छोड़ो ना, ये तो मैंने इसलिए बोली, ये तो मैंने इसलिए दिया, मैंने कहा आपके कोर्स में इंटरनल है, एक्सटर्नल में बाहर होता है, ये तो आप छोड़ो इसको। आप यहाँ बताओ, आप यहाँ क्या समझ नहीं आया, ये आ गया, तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या होगा, आप ए बी लाइन सेगमेंट, अब आप छोड़ो उसको डायमीटर को, ए बी लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय सी पॉइंट एंड दैट रेशियो इज ए सी रेशियो बी सी, बिकॉज सी इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द आपका सर्किल, तो क्या होगा, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द रेडियस, तो इसका मतलब ये 1 और 1 आपका हो जाएगा। अगर आप इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, m और n आपका क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसलिए कई बार क्या इसी को लगाओ, और हमारा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला क्या निकालते हैं सर, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से रेशियो निकालते हैं आप, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला से ये निकालते हैं, इंटरनल सब कुछ निकाल सकते हैं आप, जो हमारे पॉइंट्स भी निकाल, किसी भी लाइन में इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं, वेन यू आर यूजिंग, जहाँ पे उनकी लाइन when the line is divided by one point in some ratio, आप रेशियो निकालो, तो उन दोनों आप कोऑर्डिनेट निकालो, कुछ भी निकालो। सर आप ये भी निकाल सकते हैं, सुनिए अब आप मेरी बात से ये निकाल सकते हैं, जब ये दिया हो, आप रेशियो कब निकालेंगे, जब ये दिया हो, आप समझ रहे मेरी बात? हाँ बिल्कुल सर, यहां से जाना सेटिस्फाइड होकर के जाना। और कभी कभी मैंने क्या बोला, कभी कभी लाइन सेगमेंट्स के फर्स्ट एंड और सेकंड एंड दिया होता है, और जो बीच में जो रेशियो वाला जो है एक्स वाला है, इसको निकालना होता है, और ये आपका ऑर्डिनेट दिया होता है और रेशियो नहीं दिया होता है, उस समय आप रेशियो क्या लेंगे, के रेशियो 1 लेंगे। रेशियो इज नॉट गिवन, 1.2, 0.3, 0.4। अब अगर वैसे देखेंगे आप कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है, मैंने यहाँ नहीं लिखा देखो इसमें, क्योंकि वो इसी में मर्ज हो गया ना, इसलिए 5 5 यहाँ दिख रहे हैं। अगर इसको कंबाइन करके देखेंगे तो क्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 में से 5 एक तरफ लगते हैं, 8 में से 5 एक तरफ लगते हैं, क्योंकि दिस इज द कॉमन होता है, एक्स वाई तो कॉमन ही होता है इसमें, तो वाई इधर चला गया, एक्स उधर चला गया आपका। सर अगर हमारी इस एबी में एक एक को दिए हो, मतलब लोकेटेड ये दिया हुआ सर, गिवन देखो या बी भी दिया हुआ है, और सी भी ढूंढना है, और सी में आपको एब्सिशा ढूंढना है, और ऑर्डिनेट दिया हुआ है और रेशियो नहीं दिया हुआ है, अच्छा उसका के रेशियो में के की वैल्यू, तो उस समय आप n की वैल्यू k रख देना और n की वैल्यू 1, तो पहले आपका निकलेगा k, फिर k की वैल्यू आप k की वैल्यू यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। समझ गए ना? बिल्कुल, जहाँ नहीं आता सर मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। और कई बार क्या होता, देखो कई बार क्या होता, जो इसमें और क्वेश्चन भी टाइप के, जब आप अलग अलग, ये आपकी समझ में आ गया सर, इज्जत के लिए नहीं आएगा तो बिल्कुल मुझे बताएं। कई बार क्या होता कि जैसे लाइन है, लाइन आपका देखो जैसे ए बी ये लाइन है, इसके भी आपके देखो कोऑर्डिनेट दिए हुए आपका, और इसके भी आपके ना देखो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। और अब उसने क्या कह दिया,
सपोज ये आपका सी पॉइंट आपका देखो, तो वो आपको क्या दे देगा कि ना देखो 3CA इक्वल टू 2BC, ऐसे दे देगा क्वेश्चन में। और आपको कहेगा प्लीज फाइंड आउट द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। और सर यानी कि ये भी गिवन है, ध्यान से समझो, ये भी आपका गिवन है, ये भी आपका गिवन है, और ये भी आपका गिवन है, और ये आपको फाइंड आउट करना है। रेशियो आपको ऐसे लिख करके दे रहा है, रेशियो आपको ऐसे लिख करके दे रहा है। आप समझ रहे हैं? और फिजिकल्स टू प्रोपोर्शनल होता है। सर आपका रेशियो आपको ऐसे लिख करके दे रहा है आपका, देखो ना, तो आप सिंपल से क्या हो गया, ये CA अपॉन BC इसे करो 3/2 कर सकते। कुछ समझिए आप? सर फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखो ये हो गया, तो CA कितना हो गया 3, अच्छा फिर और BC आपका कितना होगा 2। आपका देखो ये अब आपका M ये हो गया, और N इसे करो, ठीक है सर। Yes, sir। इसके बाद कभी कभी क्या करेगा, उसने कह दिया आपको, ये बड़ी समझने वाली बात है, उसने क्वेश्चन में आपको कह दिया कि द लाइन, आपको A के कोऑर्डिनेट उसने दे दिया आपका, देखो ना, और B के ही हैज आल्सो गिवन, या बुक राइटर की बात कर रहा है, ही का मतलब राइटर, ये उसने दे दिया, और उसने क्या दिया मीट्स अपना देखो जैसा y एक्सिस एट पॉइंट P, उसने ऐसे लिख करके दे दिया आपका, देखो ना दिस। अब आपको क्या कह रहे हो ना, इन व्हाट रेशियो आपका देखो, ये दिस आपका नाम डस P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट आपका, लाइन सेगमेंट AB आपको ऐसे दे दिया आपका ना, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आपका जो x और P पॉइंट के, यानी कि ये फाइंड आउट करो, ये फाइंड आउट करो। ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है। आप कहेंगे सर ये तो आप क्वेश्चन हमारे तो स्कूल टीचर ने करा दिया, ऐसे क्वेश्चन तो उन्होंने कभी देखे? उन्होंने नहीं, क्योंकि वो NCERT से पढ़ा। जब आप दूसरी किताब को लेंगे रेफरेंस बुक, वहां आपको दिक्कत आएगी तो क्या करोगे? मेरे पास ही आओगे ना पूछने के लिए, उसको तो पूछोगे नहीं, वो क्यों? तो कुछ नहीं, ये देखो आपने क्या किया, आपने देखो A B ये दिया, इसमें देखो ये P पॉइंट यहाँ है, ये आपको कह रहा है इसको ये और ये आपका देखो A आपको यहाँ 3,2 दे दिया, और ये आपका 4,-, रेशियो तो दिया ही नहीं इसमें आपका, देखो रेशियो तो दिया ही नहीं, लेकिन उसने एक चीज दे दिया, P लाइज ऑन y एक्सिस पे, P लाइज ऑन, ये देखो, तो जब लाइज ऑन y एक्सिस है, लाइज ऑन y एक्सिस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। तो देखो अभी जब P के पॉइंट आपके अपने कायदे से देखो, ये 0, y हो जाएगा, ये देखो P लाइज ऑन y एक्सिस बोला है, अगर ये कहता P लाइज ऑन x एक्सिस, तो y आपका क्या हो जाता 0 हो जाता। अगर ये कहता P लाइज ऑन x एक्सिस, अगर आपका कहता तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 हो जाता। उसमें P में खाली आपको x फाइंड आउट करना होगा, y तो आपका क्या होगा, एक बार ग्राफ बना के दिखा दो इसका, P लाइज हो रहा है। अरे सिंपल है यार, इसमें क्या ग्राफ बना दिए, यहाँ पे P, यहाँ पे P पॉइंट, यहाँ पे A भी यहीं है, A यहाँ है, B यहाँ है, आपका A भी यहाँ हो गया आपका, सपोज A आपका 3,2 है, और आपका तो 4,-5 पॉइंट हो गया। सपोज y में आपका ये ऐसे भी हो सकता है आपका, हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, हाँ कोई बात, इधर भी हो सकती है आपका, सपोज ये ऐसे हो गया आपका ही मतलब ये ऐसे बना दिया आपने, A है, A आपका देखो 3,2 हो गया, ये आपका ऐसे भी हो सकती है, कोई जरूरी थोड़ा है, अभी 4 है, ऐसे भी हो सकती है। P पॉइंट को देखो ना, P पॉइंट आपका देखो ऑन y एक्सिस है, तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लीनली कि ये फॉर्मूला आपका कहाँ आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनसे कैसे कैसे आपके क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है,
उसको कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब आपका एक लाइन है, आपका ये एक लाइन है, आपका ए और बी पॉइंट है, ये देखो इसका में -4,0 है और आपका देखो ये आपका 0,6 है। ये कह रहा 4 इक्वल पार्ट्स में ये लाइन आपके डिवाइड कर दी। इसका मतलब आपका व्हाट यू आर आपका जस्ट 4 भागों में, ये 4 बराबर भागों में ये लाइन आपके डिवाइड हो रही है। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस ए एंड बी आर गिवन। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज -4,0 एंड आपका देखो ये 0,6 है सपोज के लिए, या आपका कोई ये -4 है। इसको 4 भागों में डिवाइड होने का मतलब एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा, एक तभी तो 1 2 3 4 हो गया इक्वल। तो आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। पी पॉइंट, अब आपने कहा सर पहले कितने हो गए, 2 पार्ट हो गए श्योर, तो इसके पॉइंट आपका देखो पी हो गया, ठीक हो गया। इसको आप इंटरनल सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अब आपका देखो जब आपने क्या व्हेन AB लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इसका मतलब P विल बी द मिड पॉइंट। आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 ले सकते हैं और n की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं 1 ले सकते हैं जी। अरे बराबर हो गया ना। अच्छा मिड पॉइंट। अगर आपने कहा नहीं सर मैं इसको नहीं लेता हूं, आपने कहा सर पहले मैं पार्ट इसको पहला पार्ट ये ले लेता हूं, 4 भागों में बांटना है, इसका मतलब एक पॉइंट और आएगा, एक पॉइंट और आएगा। पहले आप इसको निकालिए, इसका आपका ये पॉइंट निकालना अपने देखो। अगर आप इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हैं तो P पॉइंट एक पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट निकालिए। अब आप करें, अब आप क्या करेंगे m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 और n के कितने पार्ट लिख रहे हैं आपको 3, n इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3। xy आपने क्या करना है निकालना, x1 y1 x2 y2, इज इट क्लियर, निकल लिया आप समझ रहे मेरी बात। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे क्यों निकालेंगे, तो क्यों निकालेंगे, अब आपका ये और ये पार्ट दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 1 और यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई 3 क्यों यार, इसके 2 रास्ते हैं सर। मिड पॉइंट वाले तो समझ आ गए, ये इंटरसेक्शन वाले में देखो सर आप इसको कैसे करना चाहते हैं आप मुझे बताइए। आपने अगर इसको पहले आपने एक लाइन ली, देखो पता नहीं देखो तभी तो आप लोग के स्कूल वाले क्या पढ़ाते हैं मैं आज तक नहीं समझ पाया। देखो ये भी इसके कोऑर्डिनेट आपका देखो 4, सपोज के लिए क्या दिया, मैं कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ 4,0 दिया और ये बी कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया आपका देखो 0,6 दिया। प्लीज डिवाइड दिस लाइन, आपको क्या बोलना है क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। इनको 4 पार्ट में एक पार्ट ये हो गया इक्वल, ये 4 इक्वल पार्ट्स है, 4 इक्वल पार्ट्स, एक पार्ट ये होगा सपोज कि इसके भी आपको कोऑर्डिनेट निकालने, ये मैं इमेजिन कराइए पार्ट में कंस्ट्रक्ट खुद से। सर ये तो 4 इक्वल पार्ट का मतलब क्या होता है सर कि जो लाइन आपको दी उसको 4 बराबर भागों में बांटिए ना, इसका मतलब क्या, अगर 4 सेंटीमीटर की लंबी लाइन है तो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आया नहीं आया, एक पार्ट ही होगा, एक पार्ट ही होगा, एक पार्ट है। अब पहले अगर आप P निकाल रहे हैं तो उस समय आपका एक पार्ट ही होगा, M इज इक्वल आपका क्या हो गया 1 एंड 1 2 3 पार्ट्स, तो आपका N इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 3। अब आप x1 y1 ध्यान से देखो x1 y1 x2 y2, m आपका 1 पार्ट ये छोटा वाला पार्ट, इसके निकाल लें 1 और n निकाल दिया, ये आपका आ गया, फाइंड आउट कर दिया, फाइंड आउट कर दिया। अब आप करें, अब यहां पे 2 चीजें हैं, आप सपोज के लिए अब आप करें, अब यहां पे ये क्यू पॉइंट है, अब क्यों निकालना, तो नाउ सी ये कितना पार्ट है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर 2, तो m इज इक्वल आपका क्या हो गया 2, यहां कितना पार्ट है 2, तो आपका n इज इक्वल कितना हो गया 2,
अब यहाँ पे क्यू के फाइंड आउट करने x1 y1 xy x2 y2, ये आपका m इज इक्वल टू, अगर आप उसको नहीं लगाते देखो तभी मैंने कहा सर बट लाइन की लेंथ दी होगी यार सिंपल सा यार, 4 इक्वल पार्ट्स है यार, नहीं बट लाइन की लेंथ दी होगी क्वेश्चन में कि नहीं दी है, क्यों देगा भाई, क्यों देगा? आप वहां कोई ड्राइंग करने थोड़ा ना जा रहे हैं, तो हम एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन है उसको 4 भागों में बांटना है सर। सर बट भागने के कैसे मतलब काटिंग के केसेस को जब लेंथ नहीं दी हुई है हद तो हो गई यार, आप लोगों को क्या है, आप लोगों के स्कूल टीचर क्या साले पागल हैं क्या? तो मतलब आपका एक्स एक्सिस से नाम हद तो हो गई, तभी तो मैं कह रहा हूँ क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को, उनके बाद तो हम पढ़ाते हैं यार। आपको कह रहा है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, इसको 4 भागों में बांट करो, ये है मेरे को, मुझे पता नहीं कितनी है, मुझे पता नहीं है कितनी है, तो इसके 4 भाग कैसे करूंगा, हाउ विल आई डू? छोड़िए ये पढ़ाई की ऐसी की तैसी, आप मुझे बताइए समबडी हैज गिवन मी, इसकी कोई मेजरमेंट नहीं, मास्टर आया और उसने कहा ले बेटा ये ए बी इसके 4 भाग कर, कैसे करोगे आप? क्या कहीं भी रख दे, क्या रख देंगे, कहाँ पॉइंट रखोगे? कमाल हो गया सर, आपको इसको डिवाइड, पहले आप इसके 2 भाग करेंगे, फिर 2-2 भाग के आपका क्या 1-1 भाग और करेंगे। आप क्या करेंगे, पहले यहाँ कंपास, अभी तो मैं कह रहा कंपास यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल मोर देन हाफ ले जाएंगे इसको, अब ऊपर भी और नीचे भी आपका ये कट करेंगे, फिर उसी रेशियो का रेडियस का आर्क यहाँ पे कट करेंगे, ये ठीक बराबर हो गया। इसलिए ज्योमेट्री की जरूरत होती है। तो सर हमको वाला क्वेश्चन करने के लिए ये भी नहीं यार, ये भगवान यार सिंपल सी बात है, मेरी समझ में नहीं आ रही इसमें क्या, आपको उसने कह दिया ए बी इज ए लाइन सेगमेंट, ए बी एक लाइन, अभी इसको भी करने के लिए क्या होगा, अब आप इसको इंच टेप लेकर के थोड़ा करोगे, आपके पास स्केल ही नहीं है, मास्टर ने लाइन की बोल इसको डिवाइड कर, क्या करोगे आप फिर क्या करोगे, फिर आपका कंपास में पेंसिल चढ़ी है, फिर इस लाइन का एक अप्रोक्सीमेट आइडिया कि मोड़ देना, हाथ लेके ऊपर भी इधर से दोनों पार्ट से ये कर, ऐसे इधर से भी करिए 4 भाग, ये तो चलो, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट, कोई भी व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स इनटू 4 पार्ट्स। ए के कोऑर्डिनेट आपको 4,0 दिए हैं और बी के कोऑर्डिनेट आपका 0,6, इसको कह रहे हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट में जब आप बांटोगे इसका, यानी कि ये हो गया, ये हो गया और ये, इसका मतलब 4 का, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट हो गया, वहां स्केल थोड़ा लगानी है हमने। अब आप करो ये, यहां ये भी निकालना है, यहां ये भी निकालना है, यहां ये भी निकालना है, यहां ये भी, और यहां ये भी निकालना है, यहां ये भी निकालना है। तो जब आप इसको निकालेंगे, इन दोनों को भूल जाओ, इन दोनों को भूल जाओ, बस दिमाग में क्या रखो कि हमारे पहले पार्ट के साथ ए के साथ पी, ये पहले पार्ट में, तो ये कितना हो गया 3 पार्ट, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई 1, m की वैल्यू क्या हो गई, ये निकालना है। अब यहां देखो, इसको आप भूल जाओ अभी, अब आपका कितना पार्ट था 1 2 3, तो ये आपका n इज इक्वल टू आपका क्या हो गया x1 y1 x2 y2, ध्यान से समझो, अभी सवाल नहीं करा रहा हूं, अभी तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला में आप कैसे कैसे सवाल कर सकते हैं सर। तो देखो अब आपका ये हो गया, ये इसके x1 y1 x2 y2, m और n आपके पास है, तो ये निकल जाएंगे, हो गया, यानी कि ये पार्ट निकल गया। अब यहाँ पे 2 चीजें आपका देखो, यहाँ पे अब देखो ये निकल गया, अब इसका यहाँ से कोई भी नाता नहीं रहेगा, अब फिर इसको मिटा, अब हमने Q के कोऑर्डिनेट को निकालना है, आपका देखो ये निकल गया, अब इसको लेना देना कुछ नहीं, हाँ ये काम कर रहा है, और आपका और ये अभी देखो, पहले ध्यान से सुन लो, घर जाकर के रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना, फिर और घर जाके दूसरे चैनल को भी देखना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये Q, ये देखो ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, क्योंकि आप इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला यू आर यूजिंग। अब आप करें, ये कितने पार्ट हो गए Q तक, ये आपने फाइंड आउट कर दिया, इसको भूल जाइए, P आपने फाइंड आउट कर दिया, फाइंड आउट, और
एक्स वाई भी यू हैव फाइंड आउट, ये देखो ये आ गया। देन आपको देखो क्यों, अब ये निकालना है 1 and 1 पार्ट हो गया, तो देखो इसका मतलब m इज इक्वल टू 2 और n इज इक्वल आपका क्या हो गया, दो पार्ट हो गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो देखो अपन अभी हो गया x1 y1 xy x2 y2 m और n आ गया, ये भी निकल गया। कंफर्म है आप? अब देखो ये भी निकल गया, ये हमने q इज इक्वल देखो यहाँ पे x भी हमने फाइंड आउट कर दिया और y भी हमने फाइंड आउट कर दिया। अब गेटिंग माय पॉइंट? अब आ गया ये r, ये दो मेथड से हो सकता है। देखो अभी आपका तभी मैं कह रहा हूं। अब देखो एक पार्ट हो गया, इसका मतलब m इस इक्वल आपका कितना हो गया 3 और ये वाला पार्ट n इस इक्वल आपका कितना हो गया 1, x1 y1 और ये था when we have used internal section formula। क्लियर है? आप इसको अगर इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला एक बार में करके सपोज, अब देखो फिर समझिए इसमें, वो तो हो गया। अब आप क्या करें, ये P ये Q और ये R हमने कर दिया। Q देखो यहाँ पे क्या मिड पॉइंट है कायदे से, फोर्थ पे आपका। अब आप क्या करो, सबसे पहले इसको निकालो, लेकिन ये निकलेगा किससे, आपका मिड पॉइंट से। आप क्या देखो, अब x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। चार पार्ट में q इज द मिडिल पार्ट, आप समझ गए। x1 y1 x2 y2 ये वाला फॉर्मूले से निकल गया। समझ गए मेरी बात? जब ये वाला निकल गया तो फिर p क्या है इसका मिड पॉइंट, x1 y1 x2 y2 ये निकल जाएगा। ओके, और जब ये आपका अब ये आपका क्या है, इज अ मिड पॉइंट, तो x1 अब ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1 x2 y2। तो यानी कि दिस क्वेश्चन मे बी सॉल्व बाय आइदर द इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और द मिड पॉइंट फॉर्मूला। सर अब इसमें हमारी चॉइस होगी अगर बोल नहीं होगी, चॉइस इज योर्स। मेरा तो काम है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर आपका मास्टर एक मेथड से बताता है तो मुझे 2-3 मेथड से उसको बताना चाहिए। मैं सिंपल सा इतना जानता हूँ। इज दैट क्लियर? हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन आपका ना इस पे बेस्ड है और इसी में कई बार क्या हो जाता है आपका, अभी इसी में आपका आपको सपोज के लिए उसने क्या दिया, पॉइंट ABC इज ए ट्राइंगल। देखो अब ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ABC इज ए ट्राइंगल एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज -5,0, B आपका सपोज के लिए 0,50 और आपका नाम C आपको दे दिया आपका नाम -10,20। यानी कि ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन। ठीक है, एंड उसने बोल दिया पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB। ध्यान से सुनो, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक हो गया सर? और सिमिलरली उसने बोला कि Q डिवाइड्स द AC लाइन सेगमेंट इनटू, ये आपका देखो ना जैसे, गेटिंग माय पॉइंट? तो आपका ना तो सिमिलरली होगा तो डिवाइड्स इन द सेम रेशियो। इसमें क्या हो सकता है, एक तो आप इसके P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं, Q के आपके फाइंड आउट कर सकते हैं, और कभी कभी वो आपको ये भी पूछ सकता है कि शो दैट रेशियो पूछ सकता है, शो दैट अपन PQ इज इक्वल टू ना 2/5BC। यानी कि ये जब इस लाइन को आप ट्राइंगल अपने दिमाग में सेट करो, अगर आप ट्राइंगल अगर आप सिमिलरिटी आपके दिमाग में है तो आपका देखो ये दोनों सेम रेशियो है, दोनों सेम रेशियो है। इसका मतलब दिस इज पैरेलल टू आपका क्या होगा, BC होगा। इन ए ट्राइंगल if the two sides divided in the same ratio, so the line segment which is dividing आपका it will be parallel to the third side आपका होगा। Is that clear? इस वाले के लिए अब आप क्या करें, ये वाला तो बहुत क्लीन है,
इफ यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, इसका निकालना है m और n आपके पास है, x1 y1 x2 y2 आपके पास है, तो ये निकल जाएगा इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। x1 y1 you have, x2 y2 you have, and the ratio m and n is given as a 2 and 3, तो ये भी आपका निकल गया। लेकिन अब ये भी आपका निकल गया, सपोज के लिए आपने बाय यूजिंग आपका इंटरनल फॉर्मूला आपने इसको किया एंड ये आपका आंसर सपोज के लिए ये आपका -3,6 आ गया और Q के कोऑर्डिनेट सपोज के लिए आपका -7,8 आ गया। और आपको क्वेश्चन उसने पूछ दिया शो दैट PQ इज इक्वल टू 2/3 BC। अब आप क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू? आदत हो गई ना, मम्मी ने खाना बनाया आपने खाया और प्लेट सरका दी कि मम्मी उठा करके ले जाएगी और धोएगी वो। द सेम प्रोसेस आपके स्कूल टीचर्स ने कर दिया। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आप व्हेन यू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द P and Q, फिर आपका PQ के लिए आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाना। व्हाट इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला? जो आपने दिस x2 minus x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर, आपका ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे, ये निकाल देंगे। समझ गए? डिस्टेंस फॉर्मूला से x1 y1 x2 y2 कर देंगे एंड कीपिंग ऑन दिस वन। ऐसे आप क्या करना, BC का भी निकाल देना डिस्टेंस फॉर्मूला। x1 y यही फॉर्मूला आपका, द सेम फॉर्मूला ये वाला निकाल देना। क्लियर हो गया? सपोज के लिए PQ की वैल्यू आपकी ये आ गई 2√5, ये आ गई PQ की वैल्यू आपके 2√5 आ गई। एसेट के लिए और BC की वैल्यू आपकी, BC की जो वैल्यू है ये आपका नाम 5√5 ये आ गया। तो अब आपका नाम जी सर अप्रूव करेंगे, करिए पुट जी। सिंपल, घबराने की, देखो घबराने से काम नहीं चलेगा। देखो इसको पकड़ो, यहाँ लोग इधर देखो, इसको पकड़ो, RHS को पकड़ो, ये 2/5 आपका BC है। देखो तो 2/5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ BC की कितनी है? 5 से 5 कैंसिल, 2√5 किसकी वैल्यू है? श्योर? ऐसे करते हैं सर सवाल। तो खाली पढ़ाने से नहीं हो जाएगा सर कि हमने